वेद व्यास जी ने कहा तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? नारद जी ने कहा सीधी बात, जिनके नाम का मैं भजन करता हूँ उनकी कथा लिखो, अर्थात कृष्ण चरित्र लिखना प्रारंभ करो। ठीक है, कृष्ण चरित्र लिखते हूँ। और 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की गई। अब भागवत को नाम दिया गया भागवत। पर ध्यान रखिए, हर पुराण को पुराण कहा गया। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, लेकिन भागवत को कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि जब वेद व्यास जी इस पुराण की रचना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत जी की, भागवत जी का जब लेखन कार्य कर रहे थे, तो 17 पुराण देव स्वरूप धारण करके सामने बैठ के इस कथा को सुन रहे थे। और भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब है भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादि भी बदंती त्रिषु लोकेषु तरंती भवसागरा। भागवत, भा मतलब भाष्यते सर्व वेदेषु, भागवत में सभी वेद शास्त्रों का सार निहित है। गीयते नारदादि भी, भाग गा का मतलब है नारद जैसे ऋषि मुनि भी जिस भागवत जी के गुणगान को गाते हैं। भाग वा का अर्थ है बदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जो बंदनीय है। भागवत किसे कहते हैं? कहा भा मतलब भक्ति, जिस कथा को सुनकर के भक्ति की प्राप्ति हो। कोई भक्त नहीं है भगवान का और ऐसा व्यक्ति भी कथा में आके कथा को सुन ले। अब ऐसा नहीं कि यहाँ कथा चल रही नीचे रख के हम फोन चला रहे, ऐसा नहीं, कथा यहाँ चल रही हमारा मन कहीं और लगा। पूरी तरीके से व्यक्ति कथा में बैठ के यदि कथा को सुनता है तो भागवत की कथा भक्ति को प्रदान करती। भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान। 4 वेदों का शास्त्र भागवत जी में निहित है, इसलिए ज्ञान भी प्रदान करती सरल भाषा में। वेद तो हम नहीं पढ़ सकते, वेद के लिए वेद पाठी ब्राह्मण होते, और ब्राह्मण भी ऋग्वेद के अलग होते हैं, यजुर्वेद के अलग होते हैं, सामवेद के अलग होते हैं, अथर्ववेद के अलग होते हैं। और चारों वेदों के जो ब्राह्मण हैं उनको कहा भी कुछ अलग अलग जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण को कुछ कहा जाता है, यजुर्वेद के ब्राह्मण को कुछ कहा जाता है। तो वेद तो हम नहीं पढ़ सकते, क्लिष्ट है, समझ नहीं सकते, वो बड़े बड़े विद्वानों का विषय है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में बड़ी सरलता से वही बातें बता दी गई जो वेदों में बताई गई। तो भा मतलब जिस कथा को सुनकर के भक्ति की प्राप्ति हो, गा मतलब जिस कथा को सुनकर के ज्ञान की प्राप्ति हो, वा मतलब जिस कथा को सुनकर के वैराग्य जागने लगे। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, जिस कथा को सुनकर के वैराग्य जागने लगे। ता मतलब त्याग, त्याग मतलब तपस्या, त्याग ता मतलब त्याग, ता मतलब तपस्या। जिस कथा को सुनकर के मन में त्याग करने की भावना जागे, जिस कथा को सुनकर के मन में तपस्या करने की भावना जागे, ऐसी कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। तो सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से जब पूछा, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि वेद व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की, कैसे की, कब की। उस प्रश्न का उत्तर नारद जी के पूर्व चरित्र को सुना करके सूत जी महाराज देते हैं। अब सौनकादिक ऋषि आगे प्रश्न करते हैं कि भागवत जी की रचना की व्यास जी ने, और व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी। लेकिन सुखदेव जी तो कहते हैं जन्म से ही बैरागी थे। बैरागी मतलब संसार को ना जानने वाले, संसार के संबंधों से अनभिज्ञ। पैदा होते ही भागने लगे, भाग गए जंगल।
कल आपने सुना। तो ऐसे अवधूत, ऐसे परमहंस और ऐसे मौनी, मौनी मतलब मौन रहने वाले, चुप रहने वाले सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को कैसे कह दिया, और सुखदेव जी का संवाद परीक्षित से कैसे हुआ है। उन्होंने, सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को कैसे सुनाई। अब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर आए और भागना शुरू कर दिया, तो सुखदेव जी का पीछा किया व्यास जी ने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर ये नहीं रुके। और जब नहीं रुके तो वेद व्यास जी लौट करके आ गए, पर पिता थे इसलिए मन में भाव है कि व्यक्ति जन्म से बैरागी तो हो सकता है पर जन्म से ज्ञानी नहीं। ज्ञान व्यक्ति को तब मिलता है जब व्यक्ति गुरुमुख होता है। गुरुमुख हुए बिना व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान रखिएगा, कितना भी पढ़ लो लेकिन जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव। तो कहा सुखदेव जी बैरागी थे, भाग गए। वेद व्यास जी ने सोचा कि जन्म से व्यक्ति वैरागी हो सकता है पर जन्म से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। पर सुखदेव को घर लाने के लिए क्या किया जाए, घर तो वो आएगा नहीं। बैरागी जो है, पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक जिसमें कृष्ण की सुंदरता, कि कृष्ण है कितने सुंदर, वो बताई गई। और दूसरे श्लोक में कृष्ण की कृपालुता, कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, वो बताया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचतां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। कृष्ण की कृपालुता कैसी, कहा पूतना नाम की राक्षसी, पूतना नाम की चुड़ैल अपने स्तन में विष लगा करके कृष्ण को पिलाने आई, दूध पिलाने, दूध में जहर लगा के। अब भगवान ने दुग्ध पिया, दुग्ध के साथ भगवान विष भी पी गए, लेकिन जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने वो गति दी है जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी संत विद्वान महात्मा तरसते हैं। तो भगवान भी, लोग भी सोच रहे हैं कि भगवान कितने कृपालु। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं। तो जो मैया यशोदा सचमुच दूध दही माखन मिश्री खिलाएगी, प्यार लुटाएगी, उस मैया यशोदा को, उन गोपियों को भगवान कौन सी गति प्रदान करेंगे। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु उस दुनिया में कोई दूसरा है जो जहर पिलाने वाली को भी दुर्लभ गति दे दे। कोई हमारे बच्चे को जहर पिलाए तो हम तो उसकी जान ले लें, पर पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, भगवान ने उसकी जान तो ली, लेकिन जान लेने के बाद उसको वो गति दे दी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े योगी तरसते। होगा ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु दूसरा, जिसकी गति में, जिसकी गति, जिसकी शरण हम ग्रहण करें। तो दो श्लोक बताए हैं, एक में कृष्ण की कृपालुता, दूसरे में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। शिष्यों से कहा इन दो श्लोकों का उन जंगलों में जाकर के गायन करो जिन जंगलों में सुखदेव जी महाराज निवास कर रहे हैं। श्लोकों का गायन करना प्रारंभ किया। पहले दिन सुखदेव जी ने दोनों श्लोक सुने भागवत के, तो खूब आनंद आया।
दूसरे दिन श्लोक सुने तो भाव में डूब गए, तीसरे दिन श्लोक सुने तो और आनंद में डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि उन शिष्यों से कहते कि बताओ ये श्लोक तुमने कहां से सीखे। शिष्यों ने कहा ये तो हमें हमारे गुरुजी ने सिखाए। अब सुखदेव जी कहते हैं हमको भी सीखना है। कहा सीखना है तो चलो गुरुजी के पास। आपके गुरुजी कौन? कहा बस आपके पिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हमारे गुरुजी हैं। तब सुखदेव जी लौट करके आए हैं और फिर लौट के आकर के सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के द्वारा ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है। ऐसे जीवन में भागवत जी आई।